बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 4 जून है, मंगल का दिन है। बात करेंगे लाहौर की और लाहौर में रहने वाली बच्चियों की, ख़वातीन की। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या और एक ही दिन में 2 वाक़यात, मतलब आगे पीछे 2 ऐसी ख़बरें आईं जिन्होंने परेशान किया है। परेशान इसलिए किया, ज़ाहिर बात है, तमाम वालिदैन जिनका कंसर्न होता है, उनके बच्चे उनका सबसे बड़ा असासा होते हैं। ज़ाहिर है बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको उनकी तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए आपको घर से बाहर कहीं भेजना पड़ता है, किसी दूसरे शहर भेजना पड़ता है। और जब वो जहाँ वहाँ जाके रहते हैं तो ज़ाहिर है उनकी खैरियत, उनके साथ क्या मामलात चल रहे हैं, दिन रात वालिदैन उसके लिए परेशान होते हैं। और खुदा न खास्ता जब कोई ऐसी ख़बर आ जाती है तो फिर जिस जगह वो वाक़या होता है वहाँ तो लोग परेशान होते ही होते हैं, पूरे उस एरिया के या पूरे उस सिटी के लोग परेशान हो जाते हैं। लाहौर से ऐसी ही खबर आई है 40 साल बाद के हवाले से, और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, बल्कि मैं कहूँ शर्मनाक वाक़या। और जिन लोगों ने वो किया बड़े बेशर्म लोग थे। उन्होंने जो कुछ किया वो आपके साथ जो है शेयर करता हूँ। साथ साथ ख़वातीन के हवाले से स्पेशली एक और ख़बर भी है, बच्चियों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। वो भी बड़ी खौफनाक ख़बर है। और फिर आगे चल के इस मामले के ऊपर थोड़ी सी बात भी करेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज आपके साथ शेयर करनी है कि किस तरह लाहौर में रहने वाला एक बहुत ही बेशर्म आदमी अपनी बीवी के साथ और अपने मुलाजमीन के साथ मिलके बच्चियों की नाजेबा वीडियोस बना रहा था। ऐसा वाक़या लाहौर में पेश आया है। वाक़या है जी लाहौर में कायम निजी हॉस्टल जो कि जौहर टाउन में था। वहाँ पर मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए दूसरे शहरों से आने वाली बच्चियाँ वहाँ पे रह रही थी। ज़ाहिर है वो इसको अपना घर समझ के रह रही थी, और लेकिन वहाँ पे वो उनका घर नहीं था, बल्कि वहाँ पे रहने वाले लोग जो थे वो बहुत ही बेशर्म थे। बहरहाल जी हुआ कुछ यूँ कि जौहर टाउन में ये हॉस्टल है और इसके वाशरूम में जो है वो खुफिया कैमरे लगाए गए थे मुख्तलिफ़ वाशरूम्स में, और बच्चियों के वाशरूम इस्तेमाल करते हुए, नहाते हुए जो है वो नाजेबा वीडियोज़ बनाई जा रही थी। किस मकसद के लिए बनाई जा रही थी, वो मकसद तो तब पता चलेगा जब वो शख्स गिरफ़्तार होगा, क्योंकि उसकी बीवी और वो ख़ुद वहाँ से फ़रार हुए। फ़रार होने के बाद उन्होंने अबूरी ज़मानतें करवाई हुई हैं। अब उनकी गिरफ़्तारी पे पता चलेगा कि वो इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जौहर टाउन में इस हॉस्टल में रहने वाली जो है एक बच्ची, हॉस्टल का नाम मेरे पास मौजूद है, एफआईआर मौजूद है। हॉस्टल का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वहाँ पे 40 बच्चियाँ रह रही थी, ज़ाहिर है तो ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। बहरहाल जी जौहर टाउन में ये वाक़या हॉस्टल है, और इसमें एक बच्ची ने जो है अपने घर वालों को बताया कि जी हमारे हॉस्टल के वाशरूम में कैमरा लगा हुआ है। वहाँ पर जो उस बच्ची के चचा थे, उन्होंने थाने में जो है शिकायत दर्ज कराई। 15 पे कॉल हुई, पुलिस वहाँ पे पहुँची। तो पुलिस के पहुँचने से पहले ये बेशर्म शख्स, इसकी वाइफ और इसके जो मुलाजमीन थे वो वहाँ से फ़रार हो गए और हॉस्टल खुला छोड़ के, खाली छोड़ के निकल गया। पुलिस वहाँ पे पहुँची, पुलिस ने उन बच्चियों से ये हॉस्टल खाली करवाया। पुलिस ने वहाँ अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया, और पुलिस ने जो है इन बच्चियों के बयानात भी कलमबंद किए, जिसमें बच्चियों ने बाकायदा तौर पे जो है वो इस हॉस्टल में वाशरूम्स में कैमरे लगे होने की तस्दीक की। बहरहाल जी इस हॉस्टल को जो है वो एक निजी सोसाइटी में रहने वाला शख्स सलीम और उसकी अहलिया फ़ौजिया चला रही थी। इनके नाम बताना ज़रूरी है, तस्वीरें होती तो मैं ज़रूर थंबनेल पे लगाता और वीडियो में भी आपको लगा के दिखाता, ताकि आपको अंदाज़ा होता कि इस जैसे अशख़ास की चेहरे किस तरह के होते हैं। बहरहाल जी अब जो है ये जो अपना मुकदमा है, इसमें विहाड़ी के रिहायशी सग़ीर, शेखुपुरा के रिहायशी तैमूर शहज़ाद, झंग के मोहम्मद ज़ुबैर, पाकपतन के इरफ़ान और रहीम यार ख़ान के अली हसन को नामज़द किया गया, और लिखा गया कि ये लोग भी मुलाजमीन हैं और ये भी इस मकरूह फ़ेल में उस शख्स के साथ बराबर के शरीक थे। जबकि हॉस्टल मालिक सलीम और उसकी अहलिया फ़ौजिया सलीम भी इस मामले में नामज़द हैं। मुकदमे में तमाम मुल्ज़मान, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जी वो फ़रार हो गए थे। गुजरात के रिहायशी की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, और पुलिस जो है उसने जो है इसकी तफ्तीश शुरू की हुई है। अब पुलिस ने इस मुकदमे में नामज़द मुल्ज़मान सग़ीर, तैमूर, ज़ुबैर और इरफ़ान को तो गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन ये 2 जो मुल्ज़मान हैं और इनके कब्ज़े से जो है वो मोबाइल फ़ोन भी लेकर
फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया कि खुदा न खास्ता इनके मोबाइल में भी कोई ऐसी वीडियोज़ तो मौजूद नहीं हैं या इनके मोबाइल से कहीं वीडियोज़ आगे तो नहीं भेजी गई हैं या किसी और मकसद के लिए जो इस्तेमाल नहीं हुए, इसलिए इस मामले का फोरेंसिक करवाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा जो 2 हॉस्टल का मालिक है और उसकी बीवी है सलीम और फौजिया, इन दोनों ने अबूरी ज़मानतें करवा ली हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि इनको इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश कर ले ताकि इनसे भी पूछा जा सके कि वो ये काम क्यों कर रहे थे। आखिर उनके भी पता नहीं बच्चे हैं या नहीं है, मुझे नहीं पता। और उनसे पुलिस को ज़रूर पूछना चाहिए कि अगर आपकी अपनी बेटियां भी होती और आपकी बेटियों की इस तरह कोई वीडियो बनाता तो फिर आपके तसर्रुआत क्या होते। ये यकीनन पुलिस को ज़रूर उनसे पूछना चाहिए, उनको गिरफ़्तार करके उनसे पूछे कि आपकी बेटी भी अगर होती और आपको इसकी ऐसी वीडियो बनाता और आगे कहीं भेज देता तो आप क्या सोचते। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है लोग बेशर्म होते हैं, उनमें शर्म हया तो होती नहीं है कि वो थोड़ा सा फील करें कि दूसरी के बच्चियों के साथ वो जो कुछ कर रहे हैं कल को उनकी अपनी बच्चियों के साथ भी ये कुछ हो सकता है। बहरहाल पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है जी। ये वाक़या पेश आया लाहौर में। अब इसके साथ ही दूसरी खबर आपको बताऊं, सेम डेज़ में दूसरी खबर आई है और ये वाक़या फैसल टाउन का, जोहर टाउन में वो वाक़या, वो हॉस्टल वाला फैसल टाउन का ये वाक़या। फैसल टाउन में क्या हो रहा है जी, फैसल टाउन में ये हो रहा है कि जी एक है ब्यूटी पार्लर जहाँ पे ख़वातीन जाती हैं, आपको पता है डेली बेसिस पे बच्चियाँ जाती हैं, और वहाँ पे भी जो मालिकन थी, इल्ज़ाम ये है कि उस खातून ने भी वहाँ पर खुफिया कैमरे लगाए हुए थे और उस मामले में इस खातून के साथ उनकी 3 मुलाजमीन ख़वातीन भी शामिल हैं। ब्यूटी पार्लर की मालिक अरूसा हैं जी, और उनकी जो मुलाजमीन किंजा, सना, मुबशरा हैं, इनके नाम भी FIR में दर्ज करवाए गए हैं और मुतासरा खातून ने थाने में फैसल टाउन में के हवाले से ये दरख्वास्त दी है कि जी इनके ब्यूटी पार्लर में ख़वातीन की प्राइवेट वीडियोज़ बनाई जाती थी और जब वीडियोज़ बनाई जाती तो उसके बाद इन ख़वातीन को हिरासा किया जाता था और उनको ब्लैकमेल भी किया जाता था। ये बाकायदा मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है मुतासरा खातून की उसके ऊपर, और ये भी बाकायदा तौर पर एक केस जो एक ही दिन में 2 केसेस लाहौर में सामने आए। मैंने कहा इनके इस हवाले से आपको इन्फॉर्म कर दूं। बड़े कंसर्न के केसेस हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। खुद ज़ाहिर है बच्चियों को भी एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए जाना पड़ता है दूसरे शहरों में, वहाँ हॉस्टल्स में क़याम रखना पड़ता है। ये हॉस्टल्स प्राइवेट भी होते हैं, ये हॉस्टल्स सरकारी भी होते हैं। नहीं पता होता उन हॉस्टल्स में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा। वालिदैन बेचारे जाते हैं वो बारों बार से, ज़ाहिर है जब बच्ची को छोड़ के या वार्डन के कमरे तक चले जाते होंगे, बच्ची के कमरे तक तो या वाशरूम जाना तो वहाँ अलाउ ही नहीं है। ज़ाहिर बात है कि वो वहाँ तक जाएँ, या उनको पता है वालिदैन जाएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई कैमरा लगा हुआ है। तो ये अफसोसनाक ख़बरें जब आती हैं तो बंदा सोचता है कि किस पे एतबार करें, किससे बंदा मतलब क्या बाहर ना निकले, कोई और काम ना करे। मतलब जिस तरफ भी आप जाएँ इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो बेशर्म भी हैं, बेहया भी हैं, जिनका ज़मीर भी मुर्दा है और जिनको ये नहीं है कि कल को जो हम कर रहे हैं वो हमारे साथ भी पेश आ सकता है। दूसरे की जगह अपने आप को रखने का कोई रिवाज नहीं है हमारे पास। तो इसलिए ख़वातीन के हवाले से, बच्चियों के हवाले से भी ये कहूँगा, मैंने बहुत देखा है, मॉल्स में हम जाते हैं, शॉपिंग पे फैमिली वालों के साथ जाते हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि आप वहाँ पे जो चेंजिंग रूम्स होते हैं, जो ट्राई रूम्स होते हैं, जो फिटिंग रूम्स होते हैं, अगर आप ब्रांड से कुछ ख़रीदते भी हैं तो कोशिश ये करें कि आप उनका वो ट्राई रूम और वो जो फिटिंग रूम्स होते हैं प्लीज़ वो यूज़ ना करें। कोई पता नहीं है, बहुत सारी ऐसी ख़बरें आती हैं, आपने भी देखी होंगी, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की ख़बरें आती हैं कि उनके मुलाजमीन ने वहाँ पर मोबाइल फ़ोन रखे होते हैं, वहाँ पे खुफिया कैमरे लगे होते हैं। आपको नहीं पता होता कि आप वहाँ पे जो चेंज कर रही हैं, चेक कर रही हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो आपकी उस दौरान वीडियो बन रही है और वो वीडियो कल को आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। तो इस तरह की ख़बरें और इस तरह की ये चीज़ें बताने का मकसद यही होता है कि आप तक अवेयरनेस पहुँचे और आप ख़बरदार हो जाएँ, होशियार हो जाएँ कि खुदारा ऐसी किसी जगह के ऊपर एतमाद मत करें किसी के ऊपर कि कल को आपकी परेशानी का, आप जाएँ ब्रांड से चीज़ें ख़रीदें, घर आ जाएँ, उसको चेक करें, अच्छी तरह चेक करें, आपका अपना घर है। अगर कोई मसला है दूसरे दिन जाकर उसको चेंज करवा दें, फिर चेक करें, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि जी दूसरा चक्कर पड़ेगा, फ्यूल लग जाएगा गाड़ी का या मुझे परेशानी होगी। तो शायद वो परेशानी इतनी बड़ी नहीं होगी जो फ्यूल वाली है या चक्कर लगने वाली है। जो परेशानी खुदा न खास्ता इस तरह की कोई चीज़ बाहर निकलने से या कोई चीज़ सामने आने से या इस तरह की कोई चीज़ बनने से, खुदा न खास्ता अल्लाह सबकी इज़्ज़तों को महफूज रखे, जो आपके लिए बड़ी परेशानी का बायस बन सकती है। बहरहाल
ये बहुत अफसोसनाक ख़बरें थी। मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँ। आप अपनी दुआओं में रखा करें हमें याद। जी, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह जो है वो सबको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह इसके पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।